ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर जरूर लिखिए। काशीपुर नाम के एक गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर हरीश की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? हरीश बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती है कि अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद हरीश लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है, पर काफी छोटा। इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है। उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। यह क्या, लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है क्या? सब लकड़ियों को मुझे घर ले जाना पड़ेगा। फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। यह जलाऊ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है मैं उतने दाम में नहीं ले सकता। मैं केवल 5 रुपए ही दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे भी मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा। लो दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे जल्दी से दीजिए, मुझे घर जाना है, खाना भी खाना है। यह लो तुम्हारे 5 रुपए। यह सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे भी तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। हरीश कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग और खा सकें उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। हरीश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूँ, फिर भगवान की इच्छा। ठीक है, तो आज से मैं यहीं पर खाना खाऊंगा। उस दिन हरीश ने उस पंडित शास्त्री के घर भर पेट खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब आप मुझे
10 रुपए वाली कीमत की लकड़ियाँ 5 रुपए में ही लेना। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, सकुशल जाओ। हरीश ने काटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित शास्त्री को दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। हरीश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं, रुपए भी कम मिले हैं। यह क्या? सच में तुम तो 5 रुपए ही दे रहे हो। मैंने सोचा था जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे? क्या कर रहे थे? अरे, मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, पर कोई खरीद नहीं रहा था। तो हमारे गांव में गंगापुर में मिस्टर शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर है। वहां पर जो भी जाता है वे उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हरीश की पत्नी कहती है कि हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा। नहीं, वह कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुम कैसे मदद करोगे? हरीश बोला, वो इतने अमीर नहीं जितना तुम सोच रही हो। वो दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती में रहने की सोचो। फिर हरीश कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने ब्राह्मण से कहा, जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दूंगा। कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आ जाओ। 5 रुपए में घर कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ। हरीश बोला, जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा, फिर भगवान की इच्छा। मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है। मैंने उनके घर का खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। हरीश हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता और मिस्टर शास्त्री से किए वादे के मुताबिक 5 रुपए लेता। एक दिन शास्त्री जी भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज, लकड़ी लाया हूँ, 5 रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। फिर शास्त्री जी ने कहा, देखो हरीश, आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियाँ ले जाओ। मैं वापस क्यों ले जाऊं? यहीं के लिए लाया हूँ, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सबको खिलाते हैं, बहुत अच्छे हैं। हरीश, पहले अपने पैर हाथ धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। शास्त्री जी घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उनकी पत्नी बोली, तुमने ऐसा वादा क्यों किया कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिवाय उस खाने के जो अभी आप खाने वाले हैं? हम इस हरीश को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह नहीं पता? अरे, इसमें ऐसी क्या बात है? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह हरीश के लिए काफी है। सोच रहा हूँ आज उपवास कर लूं, और मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो सबको क्यों करना है? वह सब कहाँ से लाएं? पहले हरीश को खाना खिलाकर आता हूँ। पंडित शास्त्री जी उसे खाना खिलाते हैं। जिन्होंने खाना दिया भला उनके पास ना हो। हमेशा की तरह हरीश लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़ जंगल के अंदर जाना
थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान रहना चाहिए। जंगली जानवर हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सोचकर हरीश जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। ये अच्छा लग रहा है। एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 ढेर बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर हरीश उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक वहाँ एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कुत्ता बन जाओ। फिर हरीश घबरा कर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था आप यहाँ नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ। तुमने मेरी तपस्या भंग की। हरीश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ, जलाऊ लकड़ियाँ बेचता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो। महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लो। मैंने आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने तपस्या तोड़ी। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं। जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं। पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। हरीश बोला, कृपया बताइए महाराज, मैं श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह सफेद हो जाते हो, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरीश रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से ही तो सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज, चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी पत्नी को कभी कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे। धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरीश श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। सोचने लगता है, जैसा ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा? मेरी समझ नहीं आ रहा। शास्त्री जी है ना, बड़े उदार दिल के आदमी हैं। अब मैं पहले उन्हीं के पास जाकर प्रयास करता हूँ। हरीश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री के खाना खाने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। हरीश खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था शास्त्री जी बहुत ही उदार आदमी हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई। लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है? शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाए। अगर दिए गए श्राप से मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर हरीश दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए हरीश को दिखाई दिया।
यह देखकर हरीश उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है, सिर्फ मुझे ही नहीं कई लोगों को गाय दान की है। ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। हरीश उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी शास्त्री जी के समान ही होना चाहिए, जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुककर देखता हूँ कि कब खाना खाता है। हरीश के वहाँ बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर डाल दिया। हरीश तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। हरीश आश्चर्य से कहता है, अरे, कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गाय का दान किया था, फिर भी रंग क्यों नहीं बदला? कुछ समझ नहीं आया। वापस आकर शास्त्री के घर के बाहर बैठ गया। वह दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान किया। वह चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को बुलाकर ही दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे ये पहले से ही पता होता है, फिर उन्हें बिठाकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय का दान नहीं करता। क्या अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वे एक महादानी हैं। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वे वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई, कुएं तालाब बनवाए, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। यह बातें सुनकर हरीश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय हुआ, मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले दिन हरीश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं, वे खाना देने के साथ साथ कपड़े भी दे रहे हैं। जिस दूसरे आदमी को ढूंढना था, अवश्य ही वे राजा हैं। राजा के खाने का इंतजार करना होगा। राजा के खाना खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर हरीश वहां जाता है, पत्ते से खाना खाता है और फिर आश्चर्य रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे यह क्या, इतना महान दानी राजा, भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे श्राप दिया। हरीश उस स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ ऋषि थे। वह ऋषि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ हरीश, लगता है तुम्हें अभी तक केवल एक आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? श्राप मिले बहुत दिन हो गए। फिर हरीश कहता है, मुझे तो शंका है पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उस खाने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारा शहर का राजा बहुत धर्मी है। 1 हफ्ते तक सबको खाना खिलाया, कपड़े बांटे। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाना खाया हुआ मैंने खाना खाया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा, बताइए ना क्या करूं? फिर ऋषि ने उनसे कहा, तुमने जितनों को भी देखा उनमें किसी के भी द्वारा किया गया दान
सच्चा दान नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसे उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह दान नहीं करता। ऐसे ही राजा जो देता उसे दान नहीं माना जाता, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वह प्रजा के द्वारा दिए गए करों में से ही उस धन को लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपको कर के रूप में दिए गए थे, इसलिए जो भी दान उसने कल किए वह दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। समझ रहे हो ना तुम? इसमें राजा का दान कहाँ? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खिलाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सकता। देखो हरीश, सही दान उस शास्त्री ने किया जो भूखों को खाना देता था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम्हें श्राप से मुक्ति पाने के करीब ही हो। हरीश बोला, धन्यवाद, और वहां से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाते हुए उसे दिखाई दिया। वहाँ दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे थे, घड़े में पानी लाता और रखता। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए पानी लाता। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे 90 साल से अधिक का हो। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और हरीश को देता है। हरीश इसे खाते ही श्राप से मुक्त होकर एक आदमी बन जाता है और बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया, वापस लौटकर आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना। ऐसे ही चलते चलते हरीश अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है। खुशी से रहने लगता है। उधर शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। जब उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि पास में गांव में एक सेठ जी हैं, वे पुण्य को मोल में खरीद लेते हैं, आप उनके पास जाकर कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए, जिससे आपका काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा न रहते हुए भी वे पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हुआ। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दी। वे अपने घर से ले चला। उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें सेठ रहते थे। एक तालाब था, वहीं स्नान आदि करके रोटी खाने के लिए बैठ गया। इतने में कुतिया सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया। उसके बच्चे और कुतिया सभी 3 दिन से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, इस कारण बच्चों को छोड़कर शहर में जा नहीं सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर शास्त्री जी ने कुतिया को रोटी दी। उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी तो दूसरी भी वह खा गई। इस प्रकार उसने 4 रोटियां खा ली और खाकर तृप्त हुई। फिर वहां से भूखा ही उठकर शास्त्री जी चल दिए। वह सेठ के पास पहुंचे। सेठ के पास जाकर अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, एक महाजन आए हैं, वह अपना पुण्य बेचना चाहते हैं, इसलिए तुम मुझे बताओ उसके पुण्य में कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, वह पुण्य आपको लेना है, क्योंकि उसके जीवन का ये सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर शास्त्री सेठ के पास आया। सेठ से बोला, आज मेरे पुण्य में कौन सा पुण्य आप खरीदोगे।
सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। शास्त्री बोले, मैंने तो कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं यज्ञ कैसे करता, कहाँ करता। पर सेठ ने कहा, आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी, उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। शास्त्री ने पूछा, उस समय तो कोई वहाँ नहीं था, कोई देख नहीं रहा था, फिर आपको कैसे पता चला। सेठ ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने सब बातें मुझे बताई हैं। तब शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप मुझे क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने हीरे मोती मैं तोलकर दे दूंगा। शास्त्री ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने एक अंदाजे से उसे वजन भर की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पल्ले पर रख दी और दूसरे पर हीरे मोती रख दिए, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पल्ला उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा, रत्नों की थैली लाओ। जब शास्त्री ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार प्रभाव देखा तो आंखें खुल गई। उसने कहा, सेठ जी, अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसे आपकी इच्छा। इसके बाद वह वहां से चला गया। उसी तालाब के किनारे जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को और कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में पोटली को देखने की इच्छा हो रही थी। उसने पोटली को खोला तो हीरे मोती, माणिक, पन्ना जगमगा रहे थे। वे बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद शास्त्री वापस आए तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरा पन्ने कहाँ से लाए। शास्त्री बोला, क्यों मजाक करती हो। उसकी पत्नी ने कहा, मजाक नहीं, खुद देख लो, उसमें तो ढेर सारे हीरे मोती पन्ना है। शास्त्री बोला, मुझे दिखाओ। उसने पोटली खोली तो देखकर हैरान हो गया। अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। फिर अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह निकलता है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान है और सबसे बड़ा पुण्य भी। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे मोती बन जाते हैं। इस प्रकार दीन दुखी अनाथ को दिया गया दान उत्तम दान कहलाता है। यही सबसे बड़ा पुण्य होता है। जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि किया जाता है, यह दिया जाता है, दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जो आपत्ति काल में दिए गए दान का होता है। भाव से भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना ही सात्विक दान होता है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करूंगी आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। बगल में बनी घंटी को जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।